ये कहानी 2018 में आई द मैग को कंटिन्यू करती है, जिसमें एक रिसर्च टीम ने डीप ओशियन से दुनिया की सबसे बड़ी शार्क को खोजा था और फिर वहां से 2 शार्क निकलकर इंसानों पर कहर ढाती है। लेकिन इस स्टोरी में अब हमें स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए डायनासोर्स के युग को दिखाया जाता है, जहां एक डायनासोर पानी में जाकर अपना शिकार कर रहा होता है, लेकिन फिर उसका शिकार एक बड़ी मैग आकर कर लेती है। और ये दिखाते हुए हमें ये बताया जाता है कि मैग बहुत ही पुराने समय से जिंदा है। और अगर आप इसके पहले आई मूवी मेगालोडन के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक्स में मेरी एक्सप्लेन की गई वीडियो को जाकर जरूर देखें। आगे हम इस कहानी में देखते हैं फिलीपींस के बीच समुद्र में एक बड़े कार्गो शिप को, जहां एक कंटेनर में जोनस छिपा हुआ था और वो यहाँ चल रहे गैर कानूनी चीजों के बारे में पता लगाने आया है। लेकिन फिर वो वहाँ पकड़ा जाता है और वहाँ के लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगता और शिप से नीचे कूद जाता है। लेकिन वो बीच समुद्र में था, तो वहाँ से निकलने के लिए वहाँ उसकी टीम प्लेन लेकर पहुँच गई थी और उसे वहाँ से बचाकर निकाल लेते हैं। वहीं अब चाइना में एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ मिंग अपनी माँ के मरने के बाद अपने अंकल के साथ ही रहती है और उसका अंकल जूमिंग अपने पिता और बहन के मरने के बाद उनके पूरे काम को उसने ही संभाल लिया है और वो अपने पिता और बहन की खोज को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और आज वो बड़े इन्वेस्टर्स को वहां बुलवाकर उन्हें मिलवाता है एक पालतू मैग से, जो उन्हें जख्मी हालत में छोटी उम्र में मिली थी और आज वो बड़ी हो गई है, जिसके कारण वो मैग के बारे में बहुत कुछ जान पाए थे। और अब जूमिंग ने ऐसी टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया था जिससे कि वो ट्रेंच के और भी नीचे जाकर अपनी खोजबीन को और भी आगे बढ़ा सकती थे। फिर आगे अब जूमिंग मैग के साथ दोस्ती करना चाहता था और फिर समुद्र में मैग के साथ तैराकी करने चले गया था। लेकिन वहाँ जोनस और मिंग उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन वो बताता है कि जिसका नाम उसने हाइची रखा था और जूमिंग का मानना था कि वो दोनों के बीच एक आपसी समझ है। और जूमिंग बताता है कि उसे वो एक साउंड डिवाइस से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब वो साउंड डिवाइस उस पर इतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी और हाइचिन आकर जूमिंग पर हमला करने आगे बढ़ती है, जिससे वो बाल बच जाता है। जिसके बाद वो सब अब डॉक्टर जैंग के पुराने रिसर्च सेंटर पर जाते हैं और पीछे से हाइची अपनी कैद से निकलकर भाग जाती है। फिर अब खोजबीन करने जोनस अपनी टीम के साथ नीचे ट्रेंच की ओर बढ़ता है अपनी मिनी सबमरीन लेकर, लेकिन वहां मिंग भी उनके सबमरीन में छिप कर आ गई थी। फिर जोनस अब उसे छोड़ने ऊपर की ओर जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर वहां मिंग उससे बोलती है कि अब वो 14 साल की हो चुकी है और वो नीचे उनके साथ वहां जाना चाहती है, जिसने अपना सूट भी एक्स्ट्रा पैक कर पहले ही वहां रखा हुआ था नीचे जाने के लिए। फिर अब अचानक उन्हें अपनी स्क्रीन पर मैग उनकी ओर आती हुई दिखती है, तो वो अब उससे बचने के लिए नीचे थर्मल क्लाउड की ओर बढ़ते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो मैग उनकी पालतू मैग हाइची है, जो अपनी कैद से छूट चुकी है। लेकिन अब थर्मल क्लाउड से पार होने के कारण वो लोग अब मैग से बच जाते हैं और उन्हें लगता है कि हाइची उस थर्मल क्लाउड को पार कर नहीं पाई है, लेकिन हाइची वो पार कर उनके पीछे आ चुकी थी। लेकिन अब उन्हें वहाँ और भी मैग होने का सिग्नल दिखाई देता है और वो लोग अब सामने देखते हैं अब तक की सबसे बड़ी मैग को। फिर जूमिंग बोलता है कि हमें इसके बारे में पता लगाना ही होगा आगे चल के। लेकिन अब वो अपने रास्ते से अलग जाके खोजबीन करने जा रहे थे, जिनका उन सभी ने कोई भी प्लान नहीं बनाया हुआ था। और ऊपर डीजे मैक्स से बोलता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है, और वहीं वो सब एक अनजान इलाके की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर उन्हें वहाँ मैग का झुंड दिखाई देता है, जो अपना वंश बढ़ाने वहाँ इकट्ठा हुई थी। फिर आगे उन्हें एक अनजान स्टेशन दिखाई देता है, जिसके बारे में वो सभी अनजान थे। फिर वो उस जगह को स्कैन कर देखते हैं, तो वहाँ उन्हें बहुत सी हलचल होती हुई दिखाई देती है। फिर वो सभी अब आगे बढ़ते हैं वहाँ देखने के लिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक टीम पहले से ही वहाँ कुछ खुफिया काम कर रहे थे और फिर उनके लीडर को ये पता चलता है कि उनकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो अपने बंदों से बोलता है कि वहाँ वो धमाका करने वाला है और उन लोगों को वहाँ से तुरंत हटने के लिए बोल देता है। लेकिन क्योंकि इतने कम समय में उसके बंदे वहां से बचकर निकल नहीं सकते थे, तो वो अपने बंदों की फिक्र ना करते हुए धमाका कर वहां से निकल भागता है। लेकिन वहां एक मैग उसके सबमरीन को पकड़ लेती है, जिससे अब वो बच तो जाता है, लेकिन आगे चल के उसका सबमरीन खराब हो जाता है। वहीं जोनस और टीम पर वहां धमाका होने के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें उन पर गिरने लगती है, जिससे वो बचते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ा खतरा ऊपर की ओर हो चुका था, क्योंकि यहाँ धमाका होने के कारण थर्मल क्लाउड में बहुत बड़ा रास्ता बन चुका था, जिससे बहुत से शार्क्स निकलकर बाहर आ सकती थी। फिर अब उनकी सबमरीन का सिग्नल कट चुका था,
तो ऊपर मैक अब नीचे रेस्क्यू सबमरीन भेजने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ रेस्क्यू सबमरीन को किसी ने खराब कर दिया था। फिर किसी तरह जोनस का नेटवर्क काम करने लग गया था, तो वो फौरन मैक को कॉल करता है। फिर मैक उसे बताता है कि किसी ने रेस्क्यू सबमरीन को खराब कर दिया है और उसके खराब होने के कारण वो अब नीचे उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आ पाएंगे। फिर अब जोनस फैसला लेता है कि आगे वो सूट पहनकर स्टेशन की ओर जाएंगे, क्योंकि वहीं से वो यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन मैक उन्हें बताता है कि उस सूट में वहां जाते तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका रिस्क जोनस लेने के लिए तैयार था और वो सभी अब सूट और आर्मर्स लेकर वहां धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। और वो सभी ट्रेंच 25,000 फीट की गहराई में थी और वहाँ का अद्भुत नजारा वो सभी देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वहाँ उसकी एक टीम मेंबर को वहाँ उसे कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होकर उसे जैसे ही छूने जाता है, एक जीव आकर उसे पकड़ लेता है। खैर फिर उसे सबक मिल गया था कि यहाँ कुछ भी छूना नहीं है। वही मैक डीजे और जैस को बोलता है कि हमें रेस्क्यू सबमरीन के साथ गड़बड़ी करने वाले को पकड़ना ही होगा। वहीं नीचे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कोई बड़ा अनजान जीव वहाँ के एक टीम मेंबर को मार देता है। वहीं हम देखते हैं उस शख्स को जिसने वहाँ धमाका किया था, जिसका नाम था मोंटी। उसकी सबमरीन भी वहाँ खराब पड़ी हुई थी। फिर वो एक कॉल करता है और कॉल पर होती है जूमिंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली लेडी जिसका नाम था डिस्कॉल, और उसका आदमी उसे बताता है कि वहाँ उसने धमाका किया था जिसे माना 1 के सभी टीम मेंबर वहां मारे गए हैं। लेकिन डिस्कॉल को वहां की सभी खुफिया जानकारी किसी से मिल रही होती है, तो वो उसे बताती है कि वो सभी मारे नहीं गए हैं, बल्कि वो उनके उस खुफिया स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और अगर वो सभी वहां पहुंच गए तो उनके राज खुल सकते हैं कि वो वहां क्या कर रहे थे। और वही जोनस और टीम स्टेशन तक आगे बढ़ रहे हैं और अब उनकी दूरी 1 किलोमीटर बची हुई थी और उनके सूट का ऑक्सीजन भी अब खत्म होने लग गया था। और उन्हें अपनी डिवाइस पर दिखता है कि कोई जीव लगातार उनका पीछा कर रहा था। फिर वो स्टेशन के पास आ पहुंचते हैं, लेकिन अचानक जोनस को कुछ बहुत ही खतरनाक जीव उनकी ओर आते हुए महसूस होते हैं। तो जल्दी से जोनस फिर सभी को स्टेशन की ओर भागने के लिए बोलता है, लेकिन वो जीव आकर उन पर फिर हमला कर देते हैं और वो किसी छोटे डायनासोर्स की तरह दिख रहे होते हैं जो झुंड में मिलकर उन पर तेजी से हमला कर रहे होते हैं। लेकिन उनका सूट इतना एडवांस था कि वो जीव उनके सूट को इतनी जल्दी डैमेज नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से वो फिलहाल बचे हुए थे। फिर उन सभी को वहां से भागने के लिए जूमिंग एक फायर लाइट जलाता है, जिससे वो सभी जीव डरकर फिलहाल के लिए भाग जाते हैं। लेकिन उस लाइट को देखकर वहां मैग आ पहुंची थी। फिर अब जूमिंग लाइट को लेकर वहां से भागता है ताकि मैग उसके पीछे आए, लेकिन जोनस उसे ऐसा करने से रोक देता है और लाइट को उसके हाथ से पकड़कर फेंक देता है और फिर वो तेजी से मैग से बचकर भागते हैं। लेकिन मैग वहाँ के 3 लोगों को अपना शिकार बना लेती है। फिर बचे हुए किसी तरह स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और मैग भी उनके पीछे ही होती है। फिर वो सभी अब अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनकी एक टीम मेंबर का ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वो भी मर जाती है और जूमिंग इससे बहुत ज्यादा हताश था। और अब वो अंदर सिर्फ 4 ही लोग जिंदा बच पाए थे, जिसमें जोनस, मिंग, जूमिंग और रिगस थी। और अब वो सभी आगे बढ़ते हैं अपनी गन लेकर, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर आगे वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें कुछ क्रिस्टल जैसे बहुत से पत्थर मिलते हैं। फिर मिंग उन्हें देखकर वहां बताता है कि ये एक अनोखा मेटल है जो खास तौर पर परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होते हैं और यहाँ रखे इन मेटल की कीमत अरबों में है। फिर मिंग वहाँ मानव स्टेशन में कनेक्ट कर लेती है और जोनस फिर ऊपर जैस को वहाँ चल रही इल्लीगल माइनिंग के बारे में बताता है। फिर जैस उन्हें आगे वहाँ से निकलने का रास्ता बताती है, जो एक पॉड के जरिए वहाँ से निकला जा सकता है। और जाते वक्त जूमिंग को उसी के डिजाइन किए सूट्स वहाँ पर पड़े हुए मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि आखिर इन लोगों के पास उसके डिजाइन सूट्स कैसे हैं। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और पॉड्स तक पहुंचने का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहाँ कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे। फिर अचानक वहाँ का दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर वहाँ जेस का वीडियो कॉल आता है और वो वहाँ बताती है कि उसी ने ये सब किया है और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए बोलकर पैसे को लालच देती है। लेकिन जोनस उसकी बातों को नहीं मानता। फिर जेस वहाँ के एक पॉड को रिलीज कर देती है और रिगस से बोलती है कि अगर बचना है तो जोनस पर गोली चला दे, लेकिन रिगस ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो एक और पॉड रिलीज कर देती है और फिर सामने आती है ड्रिस्कॉल और वो वहाँ बताती है हम ये काम कंटिन्यू करते रहेंगे और यहाँ से मेटल को चोरी कर पैसा छापते रहेंगे, चाहे तुम लोग साथ हो या ना हो। फिर जूमिंग ये देखकर भड़क जाता है और वहाँ ड्रिस्कॉल उन सबको मारने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ अंदर पानी भरने लग गया था। फिर जोनस अब बाहर जाकर पानी से होते हुए गेट खोलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे मैग के साथ उन छोटे डायनासोर्स का भी सामना करना पड़ता है।
फिर वो किसी तरह अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ ड्रिस्कॉल का बंदा मोंटिस जोनस को पकड़ लेता है, जो जोनस को बताता है कि उसके कारण वो 2 साल जेल में था क्योंकि उसने उसकी शिप को पकड़वाया था। फिर उन दोनों के बीच अब फाइट होती है और जोनस उसे मारकर दरवाजा खोल देता है और उन सभी को बचा लेता है। और वहीं ऊपर हथियारबंद ड्रिस्कॉल के लोग मान स्टेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पूरी तरह से अपना कब्जा करने के लिए। लेकिन फिर मैक और डीजे को भी पता चल गया था ये सब किया धरा जेस का ही है। फिर वहीं नीचे जूमिंग के पास एक प्लान होता है और स्टेशन की लाइट्स को जाकर वो चालू कर देता है, जिससे कि मैग अब स्टेशन पर हमला शुरू कर देती है, जिसका फायदा उठाते हुए वो वहां से निकल भागते हैं। और वहां से निकलते वक्त वो देखते हैं कि थर्मल क्लाउड का रास्ता खुला हुआ है और इसे बंद होने में 1 घंटा लग सकता है। लेकिन अब उनके पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस भी आ चुका था। वहीं अब स्टेशन पर ड्रिस्कॉल का कब्जा हो चुका था, जो जोनस और सब ने भी देख लिया था। और पीछे ड्रिस्कॉल का बंदा मोंटिस भी पानी से बाहर हो चुका था। वहीं अब ड्रिस्कॉल के बंदे डीजे और मैक को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ मैक वो देखता है जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि पहले डीजे उन लोगों की धुलाई करता है और छलांग मारकर तैरता भी है, क्योंकि उसके पहले उसे तैरना तक नहीं आता था। और फिर वो मैक को बताता है कि वो यहाँ आने के पहले इस सब की ट्रेनिंग लेकर आया है। लेकिन अब बड़ी मुसीबत उन तक आ पहुंची थी, क्योंकि मैक्स निकलकर स्टेशन तक आ पहुंची थी और वो आते ही जेस, जो कि ग्लास के पास खड़ी होती है, उसे खा लेती है। फिर अब जोनस के साथ सभी टीम वाले बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैक भी उनके पीछे ही होती है और वहाँ ड्रिस्कॉल के लोग भी उनके पीछे थे, लेकिन उनका सफाया मैग आकर चुटकियों में कर देती है। फिर वो लोग अब देखते हैं कि आसपास सबसे पहले मैक्स कहाँ जा सकती है, तो उन्हें वहाँ फन आइलैंड के बारे में पता चलता है, जो फिलहाल लोगों से भरा हुआ था और वहाँ सभी फन कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बोट को ऑक्टोपस, जो नीचे गहराइयों से निकलकर आया था, वो बोट को पलटी कर देता है और बोट के साथ सभी को मार देता है। फिर वहाँ ड्रिस्कॉल अब लोगों और उसकी खास बंदे मोंटिस के साथ वहाँ पहुँच गई थी, जोनस और बाकी सभी लोगों को वहाँ मारने के लिए। फिर जोनस और सभी वहाँ लोगों को पानी से बाहर निकलने के लिए बोल रहे होते हैं। वहीं अब वो छोटे डायनासोर जैसे दिखने वाले जीव भी वहाँ आ पहुंचे थे और वो वहाँ आकर शिकार करना शुरू कर देते हैं। और फिर मैक्स भी वहाँ आकर अपना शिकार करना शुरू कर चुकी थी। अब जोनस, मैक और जूमिंग मैक्स को वहाँ से दूर ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहाँ इसकी एक ही होती है, तो जोनस फिर अकेले ही आगे बढ़ता है। वहीं रिगल्स और डीजे के पीछे भी वो जानवर लगे हुए थे और वो भागकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पहले से जूमिंग और मैक को वहाँ ड्रिस्कॉल के लोगों ने पकड़ रखा था। फिर जूमिंग चालाकी से उन लोगों के पीछे का शटर खोल देता है, जिससे वो जानवर आकर उन लोगों का सफाया करने लग गए थे और फिर वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर डीजे को वहाँ एक सैटेलाइट फोन मिल गया था, जिससे वो फोन कर बोलता है कि वहाँ जो भी सुरक्षा गार्ड बैठा है उसे जल्दी से यहाँ भेजो। वहीं जोनस अब मैक्स पर हमला करने लग गया था और एक मैक को वो मार डालता है। वहीं अब क्योंकि ड्रिस्कॉल का खेल उन छोटे डायनासोर्स ने खत्म कर दिया था, तो अब जूमिंग और मैक उसका हेलीकॉप्टर लेने वहां जाते हैं, लेकिन अब भी वो डायनासोर जीव वहीं मौजूद होते हैं। फिर जूमिंग उनका ध्यान भटकाता है, जिससे कि मैक हेलीकॉप्टर को जाकर चालू कर पाए। फिर एक धमाका कर जूमिंग वहां उन छोटे डायनासोर जीवों को मारता हुआ हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। वहीं जोनस एक और मैक को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन मोंटिस वहां आकर उसका निशाना बिगाड़ देता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। और वहां हेलीकॉप्टर से जूमिंग मैक पर हमला करने वाला था, लेकिन वो देखता है कि मिंग मुसीबत में है, तो पहले वो उसे बचाने आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर पर ऑक्टोपस का हमला हो गया था, जो हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वही जोनस एक बड़ी मैक का सामना कर रहा होता है और वहाँ जूमिंग ऑक्टोपस के चंगुल से मिंग को बचाता है। लेकिन अब मोंटिस, जो हाथ धोकर जोनस के पीछे पड़ा हुआ था, जोनस उसे फिर एक मैक का खाना बना देता है और वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस का हमला वहाँ कायम था। फिर जूमिंग जाकर उस ऑक्टोपस को एक बॉम्ब से उड़ाने जाता है, लेकिन उस बॉम्ब से उसका बाल भी बाका नहीं होता। फिर एक मैग आकर उस ऑक्टोपस पर हमला कर देती है और वहाँ उन दोनों का कड़ा मुकाबला होता है और मैग उसे अंदर गहराइयों में ले जाती है। इस बीच जूमिंग जाकर मैग को बचाने जाता है और वहाँ जोनस वहाँ बची मैग को मारने के लिए एक हेलीकॉप्टर का पंखा उखाड़कर उसे अपनी ओर बुलाता है और उस पंखे को उसके आर पार कर देता है। वहीं डीजे छोटे डायनासोर से वहाँ स्टंट मारते हुए उसे मार देता है वहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन अब एक और मैग बची हुई थी, लेकिन वो जूमिंग की पालतू मैग होती है, जिसे जूमिंग बोलता है कि वो इसे कंट्रोल कर सकता है अपने साउंड डिवाइस से। और इस बार वो उस पर हमला नहीं करती और मुड़कर चली जाती है। और फिर यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।